बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि अहमद नईम कियानी के हवाले से हमने जो प्रोग्राम किए उस पर हमें जो फीडबैक मिल रहा है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उस हवाले से हमें फीडबैक भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ माफिया जो है वो ओछे हथकंडे जो है वो उन पर उतर आया है, मुख्तलिफ कॉल करवाकर धमकियां दी जा रही हैं और हमें हमारा पैशन है उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कॉल्स आ रही हैं और मैं ये बताता चलूं कि मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मैं जानता हूं सब कुछ। और राय साहब ये कहते हैं जी एप्लीकेशन देकर जो है हमें रोक दिया जाएगा। आज थाने में पता है हमारे खिलाफ एप्लीकेशन की है, तो मुझे तो कोई डर नहीं जी। हमें किस चीज का डर है? हम इतना देख लेंगे। हमें कोई बंदा जो है अगर कानून के तालिब इल्म है, आप थोड़ा कानून जानते हैं, हमें हमारे काम से कोई नहीं रोक सकता है। हम आवाज है अवाम की और जिन्हें बल्कि एप्लीकेशन दे लें, हम तो गलत काम कर ही नहीं। गवर्नमेंट ने एक अखबार को बंद करने की कोशिश की थी ना। आज मुजफ्फराबाद में इन्होंने उनका हाल देख लिया है कि हाई कोर्ट ने फारिग कर दिया है। साफी जो भी है, जो भी किसी अदारे के साथ मुंसलिक है, उसको कोई नहीं रोक सकता और वो बात कर सकता है, उसका अख्तियार है। अदारे ने उसे एक लेटर दे रखा है, उन्होंने उसका कार्ड दे रखा है कि आपको अख्तियार है। मैं अगर जहान पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हूँ, नवाब वक्त के साथ मुंसलिक हूँ, अगर मैं एडिटर हूँ रियासत का और मैं अगर सीईओ हूँ इदराक न्यूज़ का, तो मेरा हक बनता है हक और सच की बात करना। जो मुझसे बात करेगा उसको मैं जवाब दूंगा कि आप इस तरह आपके पास क्या एतराज है। कोर्ट्स मौजूद है हमारे खिलाफ, कोर्ट्स में जाएं। और हमें 4 बजे के बाद कॉल कर रहे हैं। कौन सा थाना है, कौन सा इंस्पेक्टर है आप? आपके खिलाफ भी मैं इंशाल्लाह एप्लीकेशन दूंगा कि आप मुझे 4 बजे के बाद कॉल करके मुझे हिरासा कर रहे हैं। क्यों हिरासगी कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह आपका भी जो है मुहासबा करेंगे। आप उन लोगों से पैसे लेके कॉल करवाते हैं क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हम बिक जाते हैं, हम बिकने वाले नहीं है, हम जान देने वाले हैं। राय साहब, असर साहब बात यह है, सख्त बात तो हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास हक़ाइक़ मौजूद हैं, ठीक है। उसी की रोशनी में हमने प्रोग्राम शुरू किया और सारा कुछ हमारे पास होने के बावजूद जो लोग हमारे पास आ रहे हैं डॉक्टर मसूद की शिकायतें लेकर कि इसने हमारा ऑपरेशन किया, हमारा माली नुकसान किया, हमारा जानी नुकसान किया, उसकी एक एग्जांपल हमने वो सलमान खान के हवाले से दे दी कि उसका किस तरह उसने ऑपरेशन किया। बात यह है कि जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना असद साहब, जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो इस मीरपुर की सलामती के लिए कर रहे हैं और मीरपुर के उन लोगों को बचाने के लिए खातर कर रहे हैं, उन बच्चियों को बचाने के लिए उनकी खातर काम कर रहे हैं जो हमारे इस जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हैं और वो ट्रेनर ही हैं। और जब वो यहाँ पे आती हैं तो इस बंदे की जो बिहेवियर है और इसका जो अपना माइंड सेट जो है, इसका जो जहन इसने अपने आप को गलत तरफ माइल किया हुआ है और समझता है कि मैं इन बच्चों को इस तरह का जो है माइल करके अपने आप। मैं राय साहब यहाँ पर लोगों को बताता चलो जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि आज जो प्रोग्राम होने जा रहा है इसमें हमारे पास ये सबूत मौजूद हैं उन फैमिलीज की, बाइज्जत फैमिलीज की बच्चियों के दस्तखत मौजूद हैं, उन खवातीन के दस्तखत हमारे पास मौजूद हैं जिनको इसने हरासा किया और हमें वो हरासा नहीं कर सकता। बेशक जिस मर्जी से कॉल करवा ले, हमारे अपने फैमिलीज के भी डॉक्टर हैं, उनसे भी मैं अदब से प्यार से कहूंगा कि जो ये मामला है सिर्फ मेरा मामला नहीं है, ये मेरा जाती मामला नहीं है। डॉक्टर नईम अहमद कियानी जो है, अहमद नईम कियानी, उसको मैं नहीं जानता कियानी है भी है या नहीं। मेरी सिर्फ उससे एक दफा मुलाकात हुई थी, वो केस भी मैं इंशाल्लाह सामने लेकर आऊंगा। मैं उसको जाती तौर पर नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन ये मामला मेरे शहर का है, ये मेरे शहर की इज्जत का मामला है। इससे पहले भी मामला आए लेकिन सिर्फ शहर की इज्जत की वजह से हम चुप कर गए, हम उनका नाम नहीं थे लेना चाहते। हमने आपको ऑडियो भी सुनाई लेकिन एक पेट जो है बंदे ने वो ऑडियो उसका नाम लीक किया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। क्या तुम्हारी माए बहनें नहीं है, तुम्हारी बेटियां नहीं है? तुम उनका नाम लेके आओ सामने। भाई साहब ये ज्यादती है, किसी की इज्जत उछालना। असल पता क्या है, वो जो बंदा जिसका आप तस्करा कर रहे हैं उसके बारे में मैंने बताया वो पकौड़े समोसे भी खा रहे हैं। जो उसके मुंह के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा और रिकॉर्ड मौजूद है वो चीजें। वो तो उस दिन मैंने भी कह दिया था कि उसने कहा था कि तुम्हारे मुंह में बवासीर है और जो बातें करता है बवासीर से भी बुरी है।
तो और देखें जिस तरह वो हमायत कर रहे हैं, हमारे पास पवी मौजूद है। ये नाजरीन ये देखें, ये जून 23 से लेके यानी कि 10 फरवरी 2025 तक की लेटर हमारे पास मौजूद है, और जिसमें जिस किसी मेहरबान को उस पर बहुत बड़ी मेहरबानी है कि डॉक्टर मसूद बहुत अच्छे हैं, वो हमारे पास आके एक एक पेज को पढ़ सकता है कि इस पर क्या लिखा हुआ है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने क्या लिखा है, जो इंचार्ज साहबान हैं उन्होंने क्या लिखा है, जो खवातीन हमारी बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, उन्होंने दस्तखत करके दिए हैं कि इसका क्या तरीकाकार है, किस करैक्टर का है और किस करैक्टर का है। ये सारी वो चीज़ें इसमें, ये जो भी है, ये मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के इस पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के सामने इस बात का इकरार करता हूँ कि इसके हमारे पास सबूत मौजूद हैं। तब जाके हमने इसकी जो है ये इसकी क्या कहते हैं असलियत या लोगों तक बता पहुँचाई। इंशाल्लाह वो पहुंचाएंगे। एक बात सुने, बेशुमार अप्रोचें हमें की जा रही हैं। कुछ लोग हमें धमकी में अल्फाज में भी कहते हैं जी नहीं ये हो जाएगा, आप इस तरह हो जाएंगे, ये हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि मेरी 66 साल उम्र हो गई है, ज़िंदगी के मैं नशेब व फराज देख चुका हूँ। अब ज़िंदगी का एक ही मकसद है हक और सच की बात करना। कुछ मुझे कहते हैं ये आपका अजीज़ भी है, मैंने कहा था कि मेरा संगा भाई भी क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा तो उसको भी मैं कैफर किरदार में उसके लिए कटहरे में ज़रूर खड़ा करूँगा उसको। और ये तो एक ऐसा मुजरम है, आदि मुजरम है जिसकी आप लोग सिफारिशें करते हैं, ऐसे उसके अजीज रिश्तेदार हैं। और खुदारा आपकी भी बेटी है, जिसकी बेटियां हैं, इज्जतदार लोग हैं, वो जब ये पेपर देखेंगे तो मैं समझता हूँ फिर भी वो लोग बगैरत होंगे जो इसके हिमायत में बोलेंगे। देखें जी, ये एक इसको मैं सामने कर रहा हूँ, ये देखें साइन मौजूद है, ये साइन मौजूद हैं उन बच्चियों के और बच्चों के जिन्होंने जनाब ये इसकी सारी दास्तान जो है ये केस सेक्रेटरी तक गया है। आज भी ये फाइल वहाँ पे मौजूद है। अगर मेरे पास इसके जराइम की दास्तान मौजूद है, एक अदारा है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होंगे, जो उसकी सिफारिशें लोग, मैं कहता हूँ जी मुझे शर्म आ गई है इन बातों को करते करते, तो जो उनकी सिफारिश करते हैं, खुदारा अपने खुदा के आगे आपने जान देनी है। नईम कियानी से ऑपरेशन करवा के आपने जान नहीं देनी, ठीक है ना। अल्लाह के यहाँ आपने पेश होना है, हक और सच की बात करें, अपने अमान को सलामत रखें। अगर बादशाह मुसलमान आप जिंदा हैं, अगर जिंदा कौम अपने आप को समझते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। और सही इसलिए है कि उसके सबूत हम कई मरतबा आपको दिखा चुके हैं। अब ये परवाने इसके अलावा और हमारे पास पड़े, ये तो सिर्फ एक में टाइटल है। एक खातून का हमने, एक बच्ची का हमने दड़े पर्दा नाम लिया, और ये जो मासूफ हैं वो पेड साफी जो है वो क्या वो साफी नहीं है, वो विलागर है, विलागर मैंने बोला उनको विलागर। वो जो नाम बड़ी अंग्रेजी बोल के जो ना इम्प्रेस करता है लोगों को, अंग्रेजी हमें भी आती है, मैंने भी मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, तुम्हारी तरह पकोड़े खाने वाला नहीं हूँ मैं। और ऐसा ये समझते हैं कि हम पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, हम कानून के तालिब इल्म हैं, हम सहावत कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम फेसबुक पे बैठ के एक लोकल चैनल पे बैठे हुए हैं। मेरे पास पब्लिक न्यूज है, इसके अलावा K2 टीवी पे प्रोग्राम करता हूँ, इसके अलावा दिगर मीडिया हाउस है। मैं सीनियर नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रह चुका हूँ, ठीक है। कोई आम मैं नहीं हूँ कि आके आज बैठ के मोबाइल लेके कि मैंने आप कहा जी आप मुझे 500 रुपया दे दे मैं आपकी खबर चला दूंगा। हम ऐसे साहबी नहीं है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन लोग हैं, हम ऐसे लोग नहीं है। आज अगर मैं मीडिया में आया हूँ, मेरी पूरी फैमिली का एक बैकग्राउंड है। आप ये ना समझे कि मैं बिक जाऊंगा, मैं बिकने वालों में से नहीं है, नाराज साहब बिकने वाले हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो मीडिया हाउस है, इदराक मीडिया हाउस, इसमें कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बिकेगा। इसलिए बोली लगाने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांकिएगा। देखिए जी, मैंने मीडिया हाउस जो है 2016 में बाकायदा एक परमिशन के साथ वो शुरू किया है, और उसकी दस्तावेजात और मेरे डॉक्यूमेंट्स वो मौजूद हैं अदारे के अंदर, कमिश्नर के अंदर मौजूद हैं, DC ऑफिस के मौजूद होंगे, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड उसका मौजूद है। और मेरी वो फाइल जो है वो जो वजारत दाखिला उसके पास गई हुई है। बात यह है कि हम अगर कर रहे हैं, पहली तो बात है कि ये जो
जिस पे हम काम करते हैं, ये सोशल मीडिया का नेटवर्क है, इस पे तो कोई कदगल लगा भी नहीं सकता। यूट्यूब जो है पूरी दुनिया के अंदर व्लॉगर अपनी बात जो है बुरी सच्ची बेहुदा बातें करके अपने आप और को- इदारे जानते हैं, हमारी रेपुटेशन इदारे जानते हैं। हमने कभी ना फेक खबर चलाई है और ना ही कभी फेक खबर की हिमायत की है। दिल्ली इंतजामिया या हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो हमारे इदारों को जानते हैं। चिनार न्यूज अगर 2012 से शुरू हुआ, इदराक न्यूज 2016 से शुरू हुआ, अलावा नवाई वक्त हमारे पास मौजूद है, एक न्यूज है, पब्लिक न्यूज है। इसके अलावा हमारे पास 7-8 ऐसे चैनल्स हैं जिनकी एक रेपुटेशन है। कोई ऐसा वो क्या कहते हैं चुरलू डुगडुगी चैनल हमारे पास मौजूद नहीं है। और सुनने वालों को भी कहता हूं कि आपने हमारी प्रोफाइल देखी होगी, हमने कभी ना किसी की इज्जत उछाली है, ना आइंदा कभी किसी की उछालेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं तो अपनी माऊ बेटियों की कर रहे हैं, हक की आवाज हम बुलंद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी माऊ बहनों बेटियों की इज्जत महफूज रहे। अगर आप चाहते हैं कि इनकी इज्जत महफूज ना रहे तो आप हमारे खिलाफ भी लिखे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ के बेशुमार अदारे हैं जो बात करते हैं, और कुछ अदारे ऐसे हैं जो माशाल्लाह किसी के कहने पे थोड़ी बहुत टेलीफोनिक जो है ना वो प्रेशराइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको भी बाबर करवाना चाहता हूँ कि हमने पढ़ लिखे बहुत कुछ सीखा है और साख्ती इक़दार को समझते हैं और इखलाकी जो कदर है इंसान की उसको भी समझते हैं। किसी बंदे की तहज़ीक करना, उसकी बिला वजह बेइज्जती करना, उसका जो हमें इल्ज़ाम आता है उसे हमें पता है कि हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये आपको सच की बात कर रहे हैं और सही कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं। फिर वो जो लोग हैं जो मुतासरा लोग हैं इंशाल्लाह आए हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड किया हमने, ऑन एयर भी किए हैं। और मैं एमएस साहब आपसे गुजारिश करता हूं, एमएस साहब आपका एक नाम है, आप एक अच्छे खानदान से तल्लक रखते हैं, आप एक्शन लें, आप इसकी सर्जरियां रोकें, आप इसको बैन लगवाएं। रिटर्न एप्लीकेशन कहते हैं, हम रिटर्न एप्लीकेशन देंगे आपको। लेकिन ये अगर वहां पर मौजूद होगा तो हम समझेंगे कि हमारी महू बहनों बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। आप इस पर एक्शन लें, जिला इंतजामिया इस पर एक्शन ले। और जो कमेटी बैठी हुई है, मैं कहता हूं कि कमिश्नर मीर पर उसको नोट करे और खुद उस कमेटी को हेड करे और देखे कि यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं। सर बात यह है जी आसिफ साहब, मुझे अपने मीरपुर के लोगों पे हैरानी होती है। अगर कोई अजीज रिश्तेदार किसी की तरफदारी करता है तो चलो उसको बचाने के लिए उसका हक बनता है। हम तो किसी को डिफेंड नहीं करते, जो हमें लिखता है जी आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम नहीं, उन्हें लोग जवाब दे रहे हैं, उन्हें खुद लोग जवाब दे रहे हैं कि आपका क्या किरदार है। और उन साफियों को तो उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद की खातर, अपने आप को बेहतर करने की खातर, सिर्फ आगे सीटों पर बैठने की खातर वो कोई सच्ची बात करने को तैयार है। हम तो करेंगे राय साहब, हम वो स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे जो फेसबुक पर लोगों ने कमेंट्स किया। किसी का लखते जिगर जो दुआएं मांग मांग के माँ ने मांगे थे उनको जनाब उन्होंने, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो माएँ रोई हैं जिन लोगों ने हमें कमेंट्स किए हैं। किसी की बीवी मार दी, किसी की बहन मार दी, और गरीब लोग जो है उनको भी धमकियां लगाई जाती है, कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो। राय साहब ये आप यकीन माने कि इंशाल्लाह मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। इंशाल्लाह जब तक ये डीएचक्यू में रहेगा, नजायज काम करेगा, मैं इसका पीछा करूंगा। राय साहब अच्छा जी, मुख्तार इसको जो है ना करते हैं। और एक मैं अर्ज करता हूँ, उन्होंने वो डॉक्टर रियाज साहब का भी नाम लिया था। जी बिल्कुल डॉक्टर रियाज साहब का नाम लिया। तो मैं सिर्फ एक ये बताता हूँ कि उनका एक लेटर है 17 जून 2023 का। उन्होंने इसके बारे में जो लिखा है कि इसकी वजह से ट्रेनिंग को हर्ज हो रहा है और ये बंदा अपने हरदर्मी कर रहा है और जो मेडिकल असूल है उसको अपना नहीं रहा है। उन्होंने इसके बारे में लिखा, रिटर्न एप्लीकेशन दी है, रिटर्न एप्लीकेशन है, वो उसकी ये हक़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो है, अगर ये मासूम अच्छे होते तो डॉक्टर रियाज इस शहर के नामवर डॉक्टरों में शुमार होता और सर्जरी के हेड भी है। और दूसरा बात है कि इनका पूरा खानदान जो है, लोगों ने बड़ी इज्जत के दादा इनके डॉक्टर थे,
उन्होंने लोगों की खिदमत की। इसी तरह बाकी जो इनके अजीज़ हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फायदे हैं, और डॉक्टर रियाज साहब जो हैं, इनका नाम इन्होंने वैसे के सड़ दिया कि उनको भी मैं इन्वॉल्व कर दूं। ये विलाकत जो है, पता नहीं अपने आप को समझता क्या ये है। अच्छे लोग जितने भी होते हैं इनको साइड पे लगाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ ये प्रोग्राम भी करेंगे, हमें पता है ये उनके खिलाफ प्रोग्राम भी करेंगे उनके नाम। लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा कि हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह डॉक्टर रियाज साहब के दादा का नाम लिया, वो फ्री दवाइयां देते थे, फ्री चेक करते थे, बिल्कुल सही बात। ठीक है, लोगों के हमदर्द थे, लोगों की माली मदद भी करते थे जिसके घर के हालात ठीक नहीं होते, लोगों के घर पे चूल्हे चल रहे थे उनकी वजह से। अच्छा, तो ये जो है ये बातें करते हैं। मैं आपको कहूँ, अब डॉक्टर रियाज साहब की बात चली है ना, पहले 2 दिनों में हमने जब विला किया तो हमने वो डॉक्टर आमिर साहब की जो बात की कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों ने समझा शायद ये इनसे मिले हुए। जब हमने उनकी कमजोरी देखी तो हमने उन पर भी फायर खोला। हम मिले हुए हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं हम उनसे मिले हुए हैं। क्या नहीं, करने क्या, हम मिले हुए हैं। जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं, जो गलत करेगा हम उसके दुश्मन हैं, और कब्र तक उसके दुश्मन रहेंगे। अपने मेजबान आसिफ इकबाल को इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।